तो क्या है ये जो मधुमेह चावल आया है और क्या फर्क है इनके? चावल हम लोग ने एक नई वैरायटी का विकास किया है जिसका नाम मधुराज धान 55 है। ये जो चावल है इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू 52 से 55 यूनिट होती है। जनरली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं डॉक्टर्स उनको चावल खाने के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि नॉर्मल चावल जो हम लोग अभी खा रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू करीब करीब 65-70 या उससे ऊपर ही होता है। तो इसको खाने से शुगर मात्रा इंस्टेंट रिलीज हो जाती है, शुगर हमारे ब्लड शुगर में, और इंसुलिन की मात्रा नहीं कम पड़ पाती, कम हो जाती है। इसलिए अब हम ऐसे चावल का विकास करे हैं, इस चावल को खाने से जो डायबिटिक पेशेंट है वो चावल का भी सेवन कर सकेंगे। दूसरा, ये जो चावल है ये अरवा कंडीशन में पूरे मिल्ड ग्रेन में इसका जीआई वैल्यू 52 से 55 है। मतलब इसके स्वाद में कोई चेंज नहीं है, पैलेटेबिलिटी बहुत अच्छी है और स्वाद में भी अच्छा है। तो अरवा कंडीशन में जिस तरीके से भी आप बना के खाना चाहें, इस चावल को खाने से डायबिटिक आदमी में भी एक हेल्दी चॉइस हम देने की कोशिश कर रहे हैं। इस वैरायटी का विकास हुए 2 साल हो चुका है और इसका मिनी किट अभी किसानों में वितरित किया जा चुका है। अब आने वाले समय में साल 6 महीने में ऐसी उम्मीद है कि जब ये किसानों द्वारा उगा लिया जाएगा और किसी मिलर द्वारा जब इसको प्रोसेस कर लिया जाएगा तो ये आप इसको जो है मार्केट में भी ये उपलब्ध हो पाएगा। सर, विज्ञापन किसान भी लोगों के लिए पहुंचाने के लिए कुछ विज्ञापन के तौर तरीके से अपनाए होंगे, हाँ, जिससे किसान लोगों को कुछ इसके बारे में पता चल सके और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं इसके प्रचार प्रसार के लिए। पिछले साल के किसान मेले में और आने वाले किसान मेले में भी पॉम्पलेट का वितरण करते हैं और मिनी किट सीड का भी हम वितरण करते हैं। साथ ही साथ समाचार पत्रों में और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इस तरीके से हम इसकी जानकारी देते हैं। तो तमाम तरह के योजना भी चल रहे हैं, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में अधिकतर किसान लोग भी वहाँ आते हैं, तो इस तरह के जो योजनाएं हैं उसमें भी अपना विज्ञापन करने के प्रारूप आप किए थे। हाँ, जो भी हमारे यहाँ जो हमर छत्तीसगढ़ प्रोग्राम के तहत छत्तीसगढ़ सरकार में जो किसान आते हैं कृषि विश्वविद्यालय में देखने के लिए, वो हमारे इस आरआरएल लैब को भी देखने आते ही हैं और उनके भ्रमण के दौरान जो भी प्रजातियां हमने विकसित की हैं उसकी जानकारी उनको दी जाती है। सर, यहाँ क्या जो हमारे छत्तीसगढ़ योजना से आते हैं उन लोगों की अलग से व्यवस्था करके उन लोगों को कुछ बताया जाता है, कैंप लगाया जाता है या कुछ विशेष? नहीं, जैसे भी जब हमारे छत्तीसगढ़ के योजना के तहत जो भी किसान आते हैं वो बस में जब भी आते हैं तो उनका एक समूह बनता है और उसको 2 भागों में बांट के विभिन्न प्रक्षेत्रों का हमारे यहाँ और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी भ्रमण कराया जाता है और भ्रमण में वैज्ञानिक अपनी अपनी जगह में खड़े होते हैं और उसकी पूरी जानकारी, उसमें जो भी हमारी अचीवमेंट है उसकी जानकारी उनको देते हैं और नई नई जो तकनीक है उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है।